गोरखपुर में 1006 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कहा कि आज जनपद गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 1006 करोड़ रुपए की लागत की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के पश्चात इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इसमें राप्ती, गुर्रा एवं आमी नदी के तट पर स्थित विभिन्न गांवों के निकट बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता दोगुनी किए जाने हेतु आवासीय एवं अनावासीय भवन, एयरफोर्स स्टेशन स्थित MES ऑफिस एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का कार्य, कौड़ीराम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, गोरखपुर महाराजगंज मार्ग पर NH सिंह चौराहा होते हुए गुरु गोरखनाथ मंदिर तक मार्ग का 4-2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, बरगदवा कोवाबाग जेल बाईपास 4 लेन मार्ग पर स्थित पादरी बाजार चौराहा पर 4 लेन फ्लाईओवर, हड़हावा फाटक संपार संख्या 2 पर 4 लेन, उपरिगामी सेतु, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में पवेलियन, कंपेयरगंज के मुख्य बाजार से चौराहे से मोदीगंज के समीप कैनाल नाला तक RCC नाला निर्माण आदि परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। स्वास्थ्य बढ़िया रही, एजुकेशन रही, यही गोरखपुर में नौकरी बा, माई बच्चा से लड़का बच्चा अलग ना हुआ कारण अब गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में पलायन बंद हो गया। 10 लाख करोड़ का निवेश कबो केहू नहीं सोच ले रहा है। क्यों राज्य में आज तक 10 लाख करोड़ का निवेश नहीं, हमने तो नहीं सुना। 42 लाख करोड़ का निवेश है, उसमें 10 लाख करोड़ पूज्य महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसका आप लोगों ने देखा कि उस निवेश को जारी किया और करीबन 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा जब 42 लाख करोड़ उतरेगा। ये राम राज्य जब लोग कहते हैं कि मंदिर बनल, आज आप लोगों को बता दें मंदिर से क्या फायदा मिल। 500 साल बाद प्रभु राम तो आए, लेकिन साथ में 20 लाख लोगों के इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार भी मिलने लगा। ये तो मालूम ही नहीं बात विरोधी तो विरोधी सुनो, 20 लाख लोगों को अयोध्या राम मंदिर के बाद गाड़ी घोड़ा होटल धंधा पानी, महाराज जी कहा ना लोगों के पास माली नहीं, सामान बिक जा रहा है। होटल बुकिंग अयोध्या की वजह से गोरखपुर में कुल होटल में बुकिंग, तो ये राम राज्य में बनारस में बुकिंग, हवाई जहाज सब पैक, टैक्सी पैक, रिक्शा पैक, हर जगह हर गरीब गुरबा के प्रभु राम का एक मंदिर बनल। अगर विराट विकास, रोजगार, धरती पर सुरक्षा व्यवस्था और कहा रहे 2017 के पहले यही तंत्र था, यही चीनी कारखाना रहे, बंद हो गया, यही फर्टिलाइजर था, धुआं नहीं देखा। एम्स तो भूल जाइए, दवाखाना तो भूल जाइए, इंसेफ्लाइटिस से हर साल 250-300 बच्चा लोगों का मौत होती है। हर साल बच्चा लोगों के मौत सरकार के कान में क्यों नहीं? सब लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, विश्व अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो जाएंगे, ये व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या तो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेता कालीन अयोध्या में आ रहे हो।
ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य धाराओं में सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी देगा। आज बहनों और भाइयों, इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें छितली टुन्नी तटबंध का है, लहसनी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और अनावासीय भवन के शिलान्यास का है, झंगा में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एमईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नकहा जंगल नकहा से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हवा फाटक, संपार फाटक जो संपार फाटक है, वहां पे 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदमा कवाबाग जेल बाईपास पर, इसमें पादरी बाजार के पास भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीराम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग एचएन सिंह चौराहा से हवा फाटक जगेश्वर पासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ मंदिर गेट तक इस सड़क के चौड़ीकरण का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी पैसा दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रो क्लब हॉकी मैदान पर पेविलियन निर्माण का, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बढ़ागंज में सरयू नदी घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य, यहाँ पर राजेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ये कार्य किया जा रहा है। सदगुरु कबीर चरण पालिका मंदिर घासी कटरा, यहाँ पर मंदिर पर्यटन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। रोहिन नदी पर बन रहा तटबंध के कटान निरोधक कार्य को भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। कैंपियरगंज में भी कैनाल नाला, मोतीगंज में नगर पंचायत बांसगांव में बांसगांव चौराहे पर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी और यहाँ पे धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आज धनराशि गोरखपुर के लिए स्वीकृत हो रही है।
इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास कार्य जिस गति से हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस गति से प्राप्त हो रहा है, इसी जो परियोजनाएं हैं इनमें छितरी ठुन्नी तटबंध का है, नरसड़ी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और आवासीय भवन के शिलान्यास का है, झंगा में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एमईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नकहा जंगल नकहा से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हवा फाटक, संपार फाटक जो संपार फाटक है, वहां पे 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदमा कौवाबाग जेल बाईपास पर, इसमें पादरी बाजार के पास भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीराम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग एचएन सिंह चौराहा से हवा फाटक जगेश्वर वासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ मंदिर गेट तक इस सड़क के चौड़ीकरण का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी पैसा दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रो क्लब हॉकी मैदान पर पेविलियन निर्माण का, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बढ़ागंज में सरयू नदी घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य, यहां पर राजेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ये कार्य किया जा रहा है। सदगुरु कबीर चरण पालिका मंदिर घासी कटरा, यहां पर मंदिर पर्यटन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। रोहिन नदी पर बन रहा तटबंध के कटान निरोधक कार्य को भी यहां पर कार्य किया जा रहा है। कैंपियरगंज में भी कैनाल नाला, मोतीगंज में नगर पंचायत बांसगांव में बांसगांव चौराहे पर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी और यहाँ पे धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आज धनराशि गोरखपुर के लिए स्वीकृत हो रही है। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास कार्य जिस गति से हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस गति से प्राप्त हो रहा है, इसी गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी बरसना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? रवि किशन को सब पहचान रहे हैं ना? कितने लोग पहचान रहे हैं? बोलेंगे तो नहीं उनको? हाँ, तो रवि किशन को पहचान लो। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको इन सब विकास कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। होली की पूर्व ही आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ कि 24-25 मार्च को होली भी मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी। बहुत शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व और त्योहार को आगे लेके जाना है और मोदी जी को फिर से लेकर के देश को तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सबको कार्य करना है। इस विश्वास के साथ आप सब जय श्री राम।